मैं आपके समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल। बहुत से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बनाया था। वह मॉडल पूर्ण रूप से सफल नहीं थे, पर ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रह्मांड को गणित के माध्यम से समझने का प्रयास करना भौतिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और गणित के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आज तक कोई भी ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल नहीं बना सका है जो कि पूर्ण रूप से सही हो। ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बनाना बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम हो सकता है। सूर्य की आयु आधी हो चुकी है। पृथ्वी पर कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल मानव सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बनाया था, पर अभी तक ब्रह्मांड का सटीक गणितीय मॉडल कोई भी नहीं बना सका है। डी सिटर, फ्राइडमैन, आइंस्टाइन आदि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बनाया था। इन सभी मॉडलों में बहुत सी कमियां थी, तो बहुत से गुण भी इन मॉडलों में थे। वर्तमान समय में बहुत से मॉडल हैं जो ब्रह्मांड का काफ़ी हद तक सटीक वर्णन करते हैं, पर फिर भी अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड का सटीक मॉडल नहीं बना पाया है। गणित के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करना बहुत ही सराहनीय है, पर ब्रह्मांड के बारे में ना तो हमें भौतिक रूप से पूर्ण रूप से पता है और ना ही अन्य रूपों से हमें पता है। जब गणित के माध्यम से ब्रह्मांड का मॉडल बनाया गया था, तब गणित की सीमाएं और क्षमताएं स्पष्ट रूप से वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के समक्ष उपस्थित हो गई थी। जिस तरह से कर्ट गोडोल ने गणित की सीमाओं और क्षमताओं को स्पष्ट किया था, वह काफ़ी हद तक ठीक निकला। ब्रह्मांड का सटीक गणितीय मॉडल बनाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड का स्पष्ट भौतिक स्वरूप हमें पता नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बना रहे हैं, उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय और उपयोगी हो सकता है। वर्तमान में जो ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल है, वह काफ़ी हद तक ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप का वर्णन करता है। वर्तमान मॉडल में कुछ कमियां हैं तो कुछ गुण भी हैं। अभी भी कुछ वैज्ञानिक ब्रह्मांड का सटीक मॉडल बना रहे हैं, पर कोई भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड का सटीक मॉडल नहीं बना सका है। ब्रह्मांड का गणितीय मॉडल बनाना बहुत ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड का भौतिक स्वरूप क्या है। हमें यह भी ठीक से पता नहीं है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हमें यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। मनुष्य को प्रकृति की समझने की जिज्ञासा बहुत ही पुराने समय से रही है। आज भी ये सफ़र जारी है। हर समझदार आदमी प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। अल्फा सेंचुरी पर रोबोटिक मिशन भेजने की तैयारी बहुत से वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर हम अपने सौरमंडल तक ही सीमित रहे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। हमें अपने सौरमंडल से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि तभी हमें ये पता चलेगा कि सौरमंडल के बाहर का विज्ञान कैसा है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले कुछ वर्षों में अल्फा सेंचुरी पर रोबोटिक मिशन जरूर भेजा जाएगा। अगर वह मिशन सफल हो गया तो इससे मनुष्य के ज्ञान के बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। अगर अल्फा सेंचुरी का रोबोटिक मिशन सफल हो गया तो मनुष्य को मानव सभ्यता के बाहर पहली बार बहुत से नए तरह के रहस्य पता चलेंगे। अगर अल्फा सेंचुरी का रोबोटिक मिशन सफल हो जाता है तो विज्ञान का वर्तमान स्वरूप काफ़ी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि तब हमें ऐसे रहस्य पता चलेंगे जिससे हम कभी भी परिचित नहीं थे। पर अल्फा सेंचुरी का रोबोटिक मिशन भेजना बहुत ही मुश्किल है। वैसे केपलर टेलीस्कोप ने हमें बहुत से नए ग्रहों के बारे में बताया है। केपलर टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में जानकारी दी है। इन पृथ्वी जैसे ग्रहों पर कुछ पर जीवन हो सकता है और कुछ पर जीवन नहीं हो सकता है।
आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक संयोग से हुई थी। मनुष्य की उत्पत्ति भी एक संयोग से हुई थी। इस तरह से हम समझ सकते हैं जीवन की उत्पत्ति में संयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति और विकास में संयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह से भाई और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम।